यूं तो उत्तराखंड ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन देवभूमि में ऐसे कई गांव हैं जहां लोगों के पास रहने को जमीन तो है, पर उस जमीन को अपना कहने के लिए कोई मालिकाना हक नहीं है। जिसके चलते रामनगर की जनता का चुनाव के समय नेताओं की ओर से दिए गए दावों पर भरोसा उठ चुका है। रामनगर के लोग अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लोगों का कहना है कि हक नहीं तो वोट नहीं। इस लड़ाई के लिए हमारी माताओं, मैं अपनी माताओं से भी कहना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। 25 साल का उत्तराखंड हो गया है, लेकिन कई गांव अभी भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं, जहां आज भी लोगों के सिर पर छत नहीं है और आजीविका चलाने को जमीन तो है, मगर उस जमीन को कहने के लिए मालिकाना हक नहीं है। सरकारें बदली, वक्त बदला, अगर कुछ नहीं बदला तो इन लोगों की तकदीर। मालधन चौड़ 8 नवंबर से उठी वहां की पुरानी पीड़ा, जो अब एक जन आंदोलन का रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे और उसके बाद करेंगे जिम्मेदारों से सवाल। युवा राज्य के सीने पर पुरानी पीड़ाओं का बोझ। 25 साल का हो गया है उत्तराखंड। जमीनों पर मालिकाना हक अब भी सपना। रामनगर की जनता का समझो दर्द। रजत जयंती पर भी अधूरे हैं सपने। आंदोलन में जन्मा राज्य अब फिर आंदोलन को मजबूर। संघर्ष समिति ने किया है ऐलान। आप बढ़ चढ़ करके आगे आइए, इस लड़ाई को अपने हाथ में लीजिए और इस लड़ाई को आप लोग लड़िए। उत्तराखंड राज्य बने 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन रामनगर विधानसभा की कई गांव ऐसे हैं जिन्हें आज भी वन ग्राम या सरकारी भूमि पर बसे ग्राम कहा जाता है। सिंचाई विभाग, राजस्व भूमि या वन भूमि पर लगभग 60 सालों से बसे हुए हैं लोग, पर इनकी जिंदगी आज भी अनिश्चितता में डूबी है। वक्त बदला, सरकारें आई और गईं, लेकिन जो नहीं बदला वो है इन ग्रामीणों का मुकद्दर। सरकारी जमीन पर बसे इन परिवारों के दिल तक कांप उठते हैं जब प्रशासन अतिक्रमण हटाओ की बात करता है। हमारी समस्या ये है कि हम सन 60 से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कम से कम 150 परिवार, और आज तक हमें कोई मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। और दूसरी बात ये, जब तक हमें मालिकाना हक नहीं मिलता है तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। आने वाले चुनाव 27 में भी हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जो भी होगा हम सारे तत्पर होकर, सारे जितने भी हमारे गांव के हैं, हम इसमें आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हाँ, हमको अधिकारी लोग सभी यही कहते हैं कि भाई तुम तो अतिक्रमण वाले हो, तुम्हें तो उठाया जाएगा यहाँ से। जब हम इतने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं तो हम कैसे उठेंगे यहाँ से? इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। सर हमें 62 साल की उम्र हो गई मेरी। यहीं पर रहते हैं, हमारे पितृ लोग भी यहाँ मर चुके हैं, यहीं पूरा हो चुके हैं, और हम जो है इतने यहीं पे रहते आज चले आ रहे हैं। हमें कोई मान्यता सुविधा नहीं मिल रही है, अभी तक नहीं मिली है। हमारी पीढ़ी भी परेशान है, हम भी परेशानी है, इसी व्याजा में रहते हैं रात दिन, कुछ नहीं है। जो भी आता है सरकारी कर्मचारी हमें ये कह देता है तुम्हें नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। यहाँ का वो है वन विभाग में बैठे हुए हो, हर अधिकारी यही कहता है। कुछ चीज नहीं मिली है अभी तक, हमें कोई सुविधा नहीं है। न लगते है, न कोई है, कोई यहाँ रोड है, न कोई है, कुछ भी सुविधा नहीं, न जाति का है, न कुछ नहीं मिलता हमें। सन 1960 से इस गांव में बिता दिया समय। नहीं मिला मालिकाना हक तो होगा चुनाव बहिष्कार। वन ग्राम के निवासियों के लिए योजनाएं भी नहीं। अधिकारी बसाने की जगह हटाने की देते हैं धमकी। सवाल सिर्फ उस घर का नहीं है जिसमें इनकी पीढ़ियां पली बड़ी। सवाल उस जमीन का भी है जिससे इनकी आजीविका चलती है। अतिक्रमण हटाओ के नाम सुनते ही कहीं कोई पिता सोचता है कि उजड़ने के बाद बच्चों को कहां ले जाएगा, तो कोई माँ अपने आंगन से मिट्टी उठाकर दुआ करती है और सरकार के नुमाइंदों से कहते हैं अब तो हमें मालिकाना हक दे दो। यही दर्द अब आवाज बन गया है मालिकाना हक संघर्ष समिति की। जनता की इस लड़ाई को बुलंद करने के लिए मालधन चौड़ 8 नंबर में एक जनसभा आयोजित की गई।
जिसमें बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सबने एक ही स्वर में कहा, अब हमें मालिकाना हक चाहिए, अब और इंतजार नहीं। सभा में मौजूद लोगों ने सरकार से मांग की कि जो लोग दशकों से इन जमीन पर बसे हैं, उन्हें अब स्थायी अधिकार दिए जाएं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष एस लाल ने कहा कि अगर अब भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये लड़ाई पूरे क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगी। 14 अक्टूबर को हमने रामनगर में एक धरना दिया था। धरने के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा था कि हमको जो इस जमीन में हम बैठे हैं, रामनगर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जो 24-25 वन गांव हैं, वन खत्ते हैं, गोठ हैं, इन तमाम लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, ये तमाम सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। दूसरा, आपके मालिकाना हक हमको मिले, क्योंकि आज इसको यहाँ पर रहते हुए लोगों को 50-60 वर्ष हो चुके हैं। 50-60 वर्षों से लोग आज भी इस उत्तराखंड राज्य में नारकी जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि हमारे राज्य को गठन किए आज 25 साल हो चुके हैं। सरकार आज रजत जयंती मना रही है। 25 वर्ष इस राज्य को हमारे गठित हुए हो चुके हैं, लेकिन हमें आज भी भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल पाया है, मालिकाना हक हमको नहीं मिल पाया। हम इस उत्तराखंड राज्य में आज भी लावारिस की तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम कई परिवार हैं, जिनमें कई आपके हरिनगर के गांव आते हैं, जो आज भी पट्टे की भूमि में जो लोग रह रहे हैं, जो कि हरिप्रसाद टमटा जी ने, राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी ने 1920 में वो गांव बसाए थे, उनके नाम से हरिनगर बसे। उनको भी पट्टे की वाली जमीन दी गई है, न कि उनके नाम पर की गई है। उसी प्रकार से जो वन क्षेत्रों में बैठे हुए हमारे वन ग्राम हैं, वन ग्राम के लोगों को आज भी उनको मूलभूत सुविधाएं मिल पाई हैं। सरकार की जो विभिन्न योजनाएं, उनका लाभ उनको नहीं मिलता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना किसान सम्मान निधि उनको नहीं मिलती है। आय जाति स्थायी प्रमाण पत्र बनाने में उनको दिक्कत आते हैं। तो कई ऐसी प्रकार की दिक्कतें हैं जिसको लेकर के हम सड़क से भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट से भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों तरफ से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये थी मालधन चौड़ 8 नंबर की तस्वीर। यहाँ लोगों के पास घर और जमीन तो है, लेकिन जमीन पर मालिकाना हक नहीं। मालिकाना हक संघर्ष समिति ने आवाज उठाई है। अब देखना तो ये होगा कि सरकार इस दर्द को सुनती है या नहीं, क्योंकि सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, सवाल है अधिकार के उस भरोसे का जिसके इंतजार में उत्तराखंड के गठन को 25 साल बीत गए और जनता को यहाँ रहते हुए 60 साल का लंबा समय गुजर गया है। रामनगर से HN 24/7 के लिए सलीम अहमद साहिल की रिपोर्ट। तो हक नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए अब ये जन आंदोलन छिड़ चुका है, जहां पर अब युवा राज्यों में मालिकाना हक की मांग उजागर हो चुकी है। 25 साल का उत्तराखंड हो चुका है। अब इन जमीनों पर मालिकाना हक इनका एक सपना बन चुका था, अब जिसको पूरा करने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। रामनगर की जनता का दर्द जरा समझिए कि रजत जयंती पर भी अधूरे सपनों को लेकर ये आज भी जन आंदोलन करने को बाध्य हैं। आंदोलन से अब पूरी तरह से राज्य एक ऐसे रूप में जन्मा है कि अब उन्हें किसी भी प्रकार से अपनी जमीनों का मालिकाना हक चाहिए। सन 1960 से इस गांव में मालिकाना हक की मांग जारी है और अभी भी मालिकाना हक उन्हें नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अभी भी अगर मालिकाना हक नहीं मिलता तो आगामी चुनावों में बहिष्कार किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सलीम अहमद साहिल और उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मुख्य समस्या क्या कुछ बनी हुई है। साहिल, जानना चाहूंगी कि आखिरकार इतनी साल बीत चुकी हैं, 25 साल का उत्तराखंड हो चुका है, जमीनों पर मालिकाना हक कब तक सपना क्यों बन गया है? देखिए निश्चित, मैं आपको बता दूं, जिस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लोगों ने आंदोलन किया इस उत्तराखंड राज्य के लिए और अपनी कुर्बानियां दी। उनके मनों में ये सपने थे कि जब हम अलग राज्य में जाएंगे तो हमें, हमारे बच्चों को और हमें रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और आज जो है उत्तराखंड राज्य 25 साल का युवा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो दर्द है वो 60 साल पुराना है दर्द, लेकिन वो दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
जो लोगों के दिलों में चिंता रहती है जब अतिक्रमण हटाओ अभियान का जब जिक्र किया करती हैं सरकारें और कोर्ट की तरफ से कोई आदेश होता है तो उनको एक डर होता है कि अब हम यहाँ से उजड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये आज के बसे हुए लोग नहीं है, एक जमाना इनको हो चुका है बसे हुए। 60 साल का मतलब आप समझिए कि तीसरी पीढ़ी उन लोगों की चल रही है, लेकिन वो मालिकाना हक जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी रामनगर विधानसभा के अंदर कुछ ऐसे गांव, कुछ ऐसे गोठ, कुछ ऐसे खत्ते हैं जहां पे आज तक बिजली नहीं पहुंची है, जहां पे आज तक पेयजल की लाइनें नहीं पहुंची हैं, जहां पे आज तक कोई रोड नहीं पहुंची है। तो आप सोचिए कि 25 साल गठन हुए हो चुका है उत्तराखंड राज्य को और 75 साल से ज्यादा देश को आजाद हुए हो चुका है। तो आखिर इनका दर्द जो है वो कोई भी सरकार समझने को राजी नहीं होती है, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल साहिल, और ये भी जानना चाहूंगी कि आखिरकार कितने मकान ऐसे हैं जहां पर अभी तक इन्हें मालिकाना हक नहीं मिला है और वो जन आंदोलन कर रहे हैं? जी देखिए, अगर संख्या की अगर हम बात करें तो अभी एक सर्वे हुआ था सरकार की तरफ से ही, उसमें जब वनग्रामों की लिस्ट बनाई गई, जब अतिक्रमण हटाने का अभियान जब चरम पे चला लगभग 3-4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय एक लिस्ट जारी हुई। तो उस समय रामनगर की जो जनसंख्या दर्शाई गई थी, जो सरकारी जमीनों पे, गोड खत्तों में, कच्ची जमीनों पे, राज्य की जमीनों पे, सिंचाई विभाग की जमीनों पर जो निवास कर रही है, लगभग 25,000 के करीब उस जनसंख्या वो दर्शाई गई थी। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या 25,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है आज के जमाने में, और उसके बाद अब इन लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला, और अगर इनको अतिक्रमण हटाने के नाम पर अगर उजाड़ा जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे। अब इनकी ये मांग है सरकार से कि इतने साल हो चुके हैं, हमें कम से कम इन जमीनों पे मालिकाना हक मिलना चाहिए, जहां हमारे बुजुर्ग इस सपने को देखते देखते इस दुनिया से अलविदा कह गए कि हमें मालिकाना हक मिलेगा और हमें मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और हमें मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। जी ठीक है साहिल, आप हमारे साथ बने रहिए, और क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है और जिम्मेदारों से सवाल भी किए जाएंगे, और आखिरकार अभी तक समस्या का हल क्यों नहीं खोजा जा पाया है इस पर भी विचार किया जाएगा। एस लाल जो कि अध्यक्ष हैं मालिकाना हक संघर्ष समिति की, वो भी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी एस लाल जी कि आखिरकार अभी तक इस समस्या का हल क्यों नहीं खोजा जा चुका है। प्रशासनिक अमले से जब ये जन आंदोलन और इससे पहले भी बार बार इस समस्या को उजागर किया गया, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, क्या कुछ आश्वासन के रूप में कहा जा रहा है, कारण क्या दिए जा रहे हैं? अभी तो कोई ऐसा इसका कोई जवाब भी नहीं आया है। हमारा कहना है कि जैसे रामनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये आपके जैसे 24 बनगांव हैं, गोड खत और खत्ते हैं, इनमें रहने वाली जो जनता है वो आज भी मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रही है। जबकि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले ये लोग यहाँ पर बस चुके थे। 1967-68 में ये सारी बस्तियां यहाँ पर बस चुकी थी। यहाँ लोग पहाड़ से आकर के बसे हैं। लेकिन पहाड़ के मूल निवासी होने के बावजूद भी आज तक सरकारों ने इस पर कोई ऐसा सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही इनको मूलभूत सुविधाएं मिल पाई हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, अस्पताल है, तमाम स्कूलों के, हमारे विद्यालयों के भवन नहीं है। विद्यालय जरूर खोले हैं लेकिन विद्यालय भवन नहीं बनाए हैं। तो वही उत्तराखंड में जी उत्तराखंड राज्य के जी पूरे कुमाऊं में जैसे हमारे हरिनगर बसे हैं, हरिनगरों के लोगों को भी आज भी मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। पट्टे की जमीन पर लोग रहते हैं। तमाम कुमाऊं क्षेत्र में पूरे हर जनपद में हमारे हरिनगर राय बहादुर हरिप्रसाद कंका जी के नाम से बसाए गए थे। और वहीं हम बात करें तो मालधन चौड़ की, मालधन चौड़ में हमारे कई गांव ऐसे हैं, जैसे मोहन नगर मालधन चौड़ है, शिवनाथपुर पुरानी बस्ती है, गांधी नगर है, आपका मोहन नगर है। तो बदले की तस्वीर में आज हम एक ऐसे प्रमुख मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड 25 सालों का हो चुका है और इन 25 सालों में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उसमें से एक प्रमुख मुद्दा ये सामने निकल कर आ रहा है कि आज भी कई अपनी जमीनों को लेकर मांग उठा रहे हैं कि उन्हें जमीन तो मिल गई है लेकिन उस पर मालिकाना हक आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन आखिरकार क्यों, क्या कुछ कारण आ रहे हैं, आखिरकार वजह क्या है? प्रशासनिक अमला अभी तक इन्हें मालिकाना हक देने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? इसी पर बातचीत करेंगे और इसी पर साहिल हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। साहिल, जानना चाहूंगी कि अभी तक प्रशासन की तरफ से इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बहुत बार इस समस्या को उजागर किया गया है, बहुत सारे गांवों से इस तरीके की खबरें सामने आती हैं जो कि प्रशासनिक अमले तक पहुंचती है, क्या संज्ञान लिया गया है अभी तक? इस पर क्या कुछ रिपोर्ट फाइल की गई है? क्या लगता है कि कब तक इस मामले पर संज्ञान लिया जा सकता है?
जी देखिए निशी, मैं आपको बताऊं कि मामला जो है ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है। और इसके साथ ही अगर प्रशासनिक हमले की हम बात करें तो अगर हम दस्तावेजों को अगर हम खंगाले, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया कि वनग्राम गोठत्ते जिनका हम जिक्र करते हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी जिनको हम मुंह से वनग्राम तो बोल रहे हैं लेकिन दस्तावेजों में वनग्राम नहीं है, दस्तावेजों में वो अतिक्रमण ही दिखाया जाता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि हम वनग्राम तो कह रहे हैं उनको, लेकिन वनग्रामों की संख्या हम अपनी तरफ से उनको देते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई नियमावली तय नहीं करी गई है। उसी के साथ जैसे अभी आपने जिक्र किया था कि डेमोग्राफिक चेंज की बात बार बार सरकार करती है, तो आखिर जो लोग सदियों से बैठे हुए इन जमीनों पे हैं, उनकी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं बैठे बैठे, और वो उस समय से आकर के बैठे थे जिस समय से उनको सुख सुविधाएं कुछ नहीं थी यहाँ पे, ना ही कोई यहाँ पे विकास था। और आज थोड़ी सुख सुविधाएं अगर उन तक पहुंची हैं, या मान लीजिए वो मुख्य धारा से जुड़ने की दौड़ में वो अब आने लगे हैं, तो क्या उसको डेमोग्राफिक जो चेंज है उसमें उसको जोड़ा माना जाएगा या उससे अलग? सरकारों को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि डेमोग्राफिक चेंज जो है वो कितने वर्ष में मान रही है, कि जो नया अतिक्रमण कोई कर रहा है उसको मानेगी या जो पुराने समय से लोग बैठे हुए हैं। लेकिन साहिल, इनके पास कोई दस्तावेज भी नहीं है, ना ही इन्हें कोई सरकारी सुविधा मिल पा रही है, तो ऐसे में ये भी अपना प्रूफ किस तरीके से कर पाएंगे सरकार के आगे कि हम इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, ये बस्ती हम लोगों के द्वारा बसाई गई है? क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है और ना ही सरकार के पास ऐसी कोई ठोस योजना है, क्योंकि अब डेमोग्राफिक चेंज को लेकर जो मानक तय किए जाएंगे उसके अनुसार ये अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं। देखिए निशी, यह बहुत बड़ा सवाल है जो आपने अभी उठाया है कि आखिर किस तरीके से साबित करेंगे, क्योंकि पुराने दस्तावेजों में गोठ खत्तों का जिक्र तो होता है, पुराने जो दस्तावेज रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि हर 4 साल से 5 साल या 7 साल में जब भारी वर्षा होती है, देवी आपदा आती है, तो इनके जो छप्पर होते हैं, कच्चे मिट्टी के घर होते हैं, वो टूट जाते हैं, इनके पास जो दस्तावेज है वो नष्ट हो जाते हैं। और जो जिन विभागों को ये जिम्मा दिया गया है कि इस रिकॉर्ड को वो संभाल कर रखें, और वो भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। अगर और इसी को लेकर के मैं इसमें एक मुद्दा और ऐड करना चाहूंगा कि अगर बात अभी SIR की चल रही है पूरे देश के अंदर, अगर SIR का जब मुद्दा यहाँ पे उत्तराखंड में अगर उठेगा और जिस समय SIR उत्तराखंड में होगी, तो उस समय इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि ये खुद को कैसे साबित करेंगे कि ये यहाँ के मूल निवासी हैं। आखिर जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसमें राशन कार्ड इनके पास है। ठीक है साहिल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ समाज सेवी के रूप में अनिल अग्रवाल जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अनिल अग्रवाल जी, जानना चाहूंगी कि आखिरकार इतनी बड़ी समस्या इस वक्त उजागर हुई है रामनगर से कि अभी भी कई ऐसे जमीनों को लेकर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। एक तरफ सरकार के सामने भी अब अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई का संदेश, दूसरी तरफ ऐसे लोग जो अपने मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आखिरकार क्या होगा इस प्रदेश का? अनिल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, तो अनिल जी से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन साहिल, उससे पहले मैं उसी सवाल पर आपके पास आना चाहूंगी कि अगर हम लोग जिन मानकों की बात कर रहे हैं, जिन साक्ष्यों की, सबूतों की हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों तरफ से एक के मापदंड और एक के पास सबूत ना होना, तो ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? लेकिन यही बड़ा सवाल है कि इनके पास राशन कार्ड तो है, लेकिन उसका कहीं दस्तावेजों में जिक्र नहीं होता है। जब वो राशन कार्ड 5 साल बाद रिन्यू होता है तो वो जमा कर लिए जाते हैं और नए राशन कार्ड इनको जारी कर दिए जाते हैं। और दूसरी जो वोटर लिस्ट में लोकसभा विधानसभा के ये लोग वोटर हैं, तो उसमें ये वोट डालते हैं, लेकिन पुरानी वोटर लिस्टें अगर मांगने की, हम रिकॉर्ड रूम की अगर हम बात करें, तो 1993 के बाद की कोई वोटर लिस्ट निकल करके सामने नहीं आती है। और उसमें भी दिक्कतें सबसे बड़ी ये है कि जो पुराने बुजुर्ग थे वो कहीं ना कहीं ज्यादातर अनपढ़ रहे और बहुत से लोगों के नामों में मिस्टेक है। तो क्या SIR का मुद्दा अगर उठेगा तो इन लोगों को सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये सवाल है। और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ ऐसे ग्रामों की रामनगर विधानसभा के अंदर जिनको ग्राम पंचायत का हिस्सा बना दिया गया है और वो उनको वोट डालने का अधिकार है, ग्राम पंचायत के वोट वो करते हैं, लेकिन उनको जमीनों का उनका मालिकाना हक नहीं है। आज तक वो लोग भी परेशान है कहीं ना कहीं कि अगर हम लोगों के हाथ उजाड़ेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और उससे ही बड़ा सवाल ये उठ करके सामने आता है कि जब समस्या इतनी पुरानी है तो सरकार आखिर इसका समाधान क्यों नहीं ढूंढ लेती है? बिल्कुल साहिल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि समस्या बहुत पुरानी और इसका हल बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। और अब इस समय पर आकर अगर इस समस्या का हल खोजा जाए तो सरकार के तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात से हाथ खड़े करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में सवाल उठेगा कि आखिरकार ये लोग जाएं तो जाए कहां, क्योंकि इनके पास वो सबूत नहीं है जो कि ऑब्वियसली साक्ष्य के रूप में सरकार मांगती है, डॉक्यूमेंटेशन मांगती है, वो एज एन प्रूफ मांगती है। तो आखिरकार वो उनके मापदंडों में कैसे फिट बैठेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। लेकिन आखिरकार इन लोगों को मालिकाना हक कब तक मिल पाएगा, क्योंकि अब एक जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उस पर सरकार
पूरी तरह से गंभीर किस तरीके से होगी ये भी देखने वाला विषय रहेगा, क्योंकि इन्होंने चुनाव बहिष्कार का बड़ा ऐलान भी कर दिया है।